और इस बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में मिली हार पर प्रदेश भाजपा में आज भी महामंथन चलेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। पहले दिन कल 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों पर मंथन किया गया था। टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और दौसा सीटों की समीक्षा की गई। आज बाकी बची हुई सीटें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर सीटों पर मिली हार पर चिंतन होना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, राष्ट्रीय संगठक बी सतीश मौजूद रहेंगे। लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिलाध्यक्ष, विधायकों से लिया जा रहा फीडबैक तो बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे अहम इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी इस महामंथन को लेकर गंभीर नजर आ रही है और ये पहले दफा नहीं है। इससे पहले भी जब हार हुई तब तक बीजेपी महामंथन की ओर अग्रसर रही और ये खासियत भी है बीजेपी पार्टी की। जब भी हार होती है महामंथन किया जाता है, लेकिन इससे क्या संदेश मिलता नजर आ रहा है और आगे भविष्य में किस चुनौतियों के साथ आगे चलती नजर आएगी बीजेपी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, कल भी कुछ सीटों को लेकर मंथन हुआ था, आज बाकी बची हुई सीटों पर मंथन है। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी कम से कम हार पर मंथन करती है, ये अच्छी बात है। दूसरी पार्टियों को भी सीख लेनी चाहिए कि तुरंत महामंथन हो रहा है, लेकिन महामंथन से क्या अमृत भविष्य में मिलता नजर आएगा? देखिए पूनम, मंथन समीक्षा होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है और सबसे बड़ी बात है कि कैडर बेस्ड पार्टी। कैडर की जो पार्टी होती है वो अपने आप में तमाम जीत का भी मंथन होता है तो हार का भी होता है। आज जिन सीटों पर मंथन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, श्रीगंगानगर, ये चारों ही सीटें बीजेपी की झोली से चली गई और बीजेपी को मुझे लगता है कि 2 सीटों की तो जरूर एक आशा की होगी, लेकिन 2 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वहां से चली जाएगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बीजेपी को उम्मीद थी कि महेंद्र मालवीय जैसे बड़े नेता को कांग्रेस से लेकर आए और वो पार्टी की वहां बेहतरीनी पार लगाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, प्रयोग असफल रहा। तो ऐसे में मंथन होगा कि क्या किया जाना चाहिए। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर अब भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे इसलिए भी आ गया क्योंकि ये आरएसएस का भी पुराना प्रभाव है। तो क्या संघ वहाँ किस तरह से अब नए सिरे से वहाँ के संगठनात्मक जो पूरा कहा जा सकता है रोड मैप को बनाने का काम करेगा, क्योंकि 84 में उपचुनाव भी होना है, जहाँ से राजकुमार रोत विधायक रहे थे और वो फिर सांसद बन चुके हैं। इसी तरह श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये वो सीट रही जिसको लेकर बीजेपी को शायद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि हम हार जाएंगे, क्योंकि कुलदीप बुंदेला का के बारे में कहा जाता रहा कि वो जातिगत समीकरणों के लिहाज से बीजेपी कैंडिडेट के सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि वो गैर मेघवाल थे। लेकिन आप तो खुद उस इलाके से आती हैं, आप वहीं की रहने वाली। कुलदीप बुंदेला डार्क हॉर्स की तरह सामने आए और उन्होंने चुनाव जीत लिया, जिसकी उम्मीद शायद। योगेश जी, फिर इसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मंथन तो जब सीटों के साथ उम्मीदवारों पर चयन हो रहा था, मंथन तो तब भी होना चाहिए था। ये बात सही, चयन में ही कमी रही, लेकिन मुझे लगता है ये वो फेज रहे। पहला फेज जो था 12 सीटों के चुनाव थे, वो 12 सीटें पूरे राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत ही डैमेज करने वाली रही और संविधान का जो मुद्दा रहा, SC ST वोट फ्लोटिंग पूरा कांग्रेस की तरफ चला गया। जाट, गुजर, इन तमाम जो बड़े वर्ग हैं राजस्थान में, इनका वोट भी पूरी तरह कहा जा सकता है बीजेपी को नुकसान करता हुआ नजर आया। और राजपूत समाज वो बीजेपी से खफा सा था। बिल्कुल। तो जहाँ राजपूत, क्योंकि परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी से वो वर्ग जुड़ा रहा है, तो अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कांग्रेस को देता नहीं है। मोटे तौर पर एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा परसेंटेज ऑफ राजपूत समाज वो कांग्रेस को नहीं देता, तो वो अपने घर बैठ गया, तो वोट ही नहीं डला, तो वो भी बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो गया जी। तो कहा जा सकता है कि एक एक बात का बारीकी से मंथन होगा। और मुझे लगता है राजस्थान की डेमोग्राफी और राजस्थान की जो एक एक सीट की कास्टिक इक्वेशंस है उनको समझिए, बगैर अगर आप टिकट चयन करते हैं
तो नुकसान होता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इस महामंथन के बाद क्या कुछ निचोड़ निकलता आता है और भविष्य में किस तरीके से धरातल पर काम करती नजर आएगी, किन किन चुनौतियों के साथ, ये देखने वाली बात होगी। बहुत